फ्रेंड्स, आज हम एक नई यूनिट देखने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस वाई विच इज़ टेकन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव। रेस्पिरेशन क्या होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है। द फर्स्ट ब्रीथ है ना, टेकन प्लेस एनी आफ्टर बर्थ। हम यानी कि हमारी जन्म के बाद जब हम पहले ब्रीथ लेते हैं उसके बाद ये कंटिन्यूस चलती रहती है और कब स्टॉप होती है, ओनली डेथ पे। ठीक है। तो आफ्टर फर्स्ट ब्रीथ रेस्पिरेशन प्रोसेस इज अ कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ एंड द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स ओनली डेथ। ठीक है, जो अभी मैंने बताया। अब उसके बाद हम नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो डिफरेंट एज में डिफरेंट होता है। जैसे न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है, 30 to 60 पर मिनट ये ब्रीथ करते हैं। फिर अर्ली चाइल्डहुड में 20 to 40 रेस्पिरेशन पर मिनट करते हैं। ठीक है। उसके बाद लेट चाइल्डहुड में क्या होता है, ये 15 to 25 ब्रीथ पर मिनट करते हैं। फिर एडल्ट में वो हो जाती है चल के 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, ये डिफरेंट एज में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। पहला हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। अब क्या हुआ, ये हमारा लंग्स है। ठीक है, ठीक है, ये लंग्स है। अब ये लंग्स में क्या होता है, इस लंग्स में बहुत सारी एलुलाई होती हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है, कनेक्ट होता है हमारे हार्ट से। अब जैसे यहाँ पे ब्लड आता है ना, तो क्या करेगा ये एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, है ना, लंग्स एंड ब्लड। अब कैपिलरीज जो होती है उनमें ब्लड फिल होता है ना। अब वो क्या करेंगे, लंग्स से ऑक्सीजन जब ब्लड में जाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्योंकि ओनली ये लंग से ब्लड में जा रहा है। ठीक है, लंग से ब्लड में चला गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है। अब हम देखेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, विच इज़ इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। वहाँ पे हमने देखा कि लंग्स से ब्लड में जा रही है ऑक्सीजन, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है। अब उसके बाद ब्लड से टिश्यू तक, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँच रही है, उसे हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है। ऑक्सीजन क्योंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है हमारे ब्लड के थ्रू। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वहाँ से वेस्टेज के रूप में बाहर आती है। अब हम फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इस पर क्या उनका तो होता है ड्यूरिंग विच इज़ एयर एंटर द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर से लंग्स में हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, उसे बोलते हैं इंस्पायरेशन। ठीक है। एक्सपायरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग विच इज़ द एयर लीव द लंग्स। जब लंग्स से एयर खाली होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, ये हो गया इंस्पायरेशन, ये हो एक्सपायरेशन। अब क्या होता है नॉन एक्सपायरेटरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब रेस्पिरेशन के अलावा भी क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन जैसे ऑल्फैक्शन के लिए फॉर ऑल्फैक्टरी सेंसेशन। अब क्या होता है, कुछ भी हम चीज़ स्मेल करते हैं, है ना, तो स्मेल के थ्रू क्या होता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ही ये हमारे क्या होते हैं सेंसरी ऑर्गन तक पहुँचती है, ऑल्फैक्टरी। फिर क्या होता है वोकलाइजेशन फॉर स्पीच। हम कुछ भी चीज़ बोलते हैं तो क्या होती है, ऑक्सीजन आती जाती है, इस कारण से हमारी स्पीच बनती है, तो फॉर स्पीच के लिए। फिर प्रिवेंशन फ्रॉम डक्ट पार्टिकल्स। ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी नोज़ में क्या होता है, हेयर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, हेयर्स होते हैं। वो किस लिए होते हैं, यदि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उस पर यदि कोई पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, तो उसको रोकने का काम करता है, तो प्रिवेंशन फ्रॉम पार्टिकल। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म कौन करता है, इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम ऑफ द लंग्स। ये क्या करता है, इसको हमें डिफेंस से डिफेंस करता है हमारा। फिर क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। ठीक है, हम कंटिन्यूस रेस्पिरेशन ले रहे हैं, है ना, तो क्या होता है, इस पर हमारा वाटर लॉस भी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जैसे हमारे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उस पर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट क्या होती है, कंटिन्यूसली हमारी बॉडी से बाहर जाती है, अंदर भी आती है, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बना हुआ रहता है। और एक चीज़ और होती है, हेयर्स, जो हमारे बालों स्किन में हेयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इरीटेट होते हैं, या फिर उस कारण से क्या होते हैं, टेम्परेचर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को भी बनाए रखने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रेस्पिरेटरी के प्रोटेक्ट मैकेनिज्म में, है ना। तो प्रोटेक्ट मैकेनिज्म क्या होता है, जो हमें हमें रक्षा करता है। तो कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स क्या होता है, कफ इज अ मॉडिफाइंग रेस्पिरेटरी प्रोसेस एंड द करेक्टराइज बाय द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इस पर क्या होता है, इट इज़ अ प्रोटेक्ट रिफ्लेक्स and it is caused by the irritation of respiratory tract and the other areas such as the external auditory canal. अब क्या होता है कि
जैसे कोई डस्ट पार्टिकल, हाँ, वो क्या हुआ हमारे ऑक्सीजन के साथ यदि हमारी नीज मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाता है, जैसे नोज़ में आया, नोज़ में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, वहाँ पे क्या हुआ ये रुक गया। यदि वहाँ पे नहीं रुका और आगे निकल गए ना, कोई सब्सटेंस हो सकता है, फिर ऐसा कोई डस्ट पार्टिकल, तो हमें क्या आता है, हम खांसने लगते हैं। ठीक है, हम खांसने लगते हैं, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे कुछ ऐसा एजेंट आ गए हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है ना। क्या होता है, इरिटेशन होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, इरिटेशन होने के कारण हमें कफ आती है, कफ मतलब खांसी। जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते जब एकदम से आप क्या होता है, आप सांस ले लेते हैं खाते टाइम या बताने लगते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमारे जो ट्रैकिया होता है वहाँ पे क्या चला जाता है, फूड चला जाता है, फूड चला जाता है, तो आप देखते हैं खांसते हैं। आप खांसते क्यों? क्योंकि वो हमारा प्रोटेक्ट मैकेनिज्म होता है। यदि खाना या पानी वहाँ चला जाता है तो उस कारण से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए वो हमें क्या होता है, कंटिन्यूसली कफ आता है ना, कफ रिफ्लेक्स। तो ये इसका प्रोटेक्ट मैकेनिज्म होता है। फिर स्नीज रिफ्लेक्स क्या होती है? स्नीज इज ऑल्सो मॉडिफाइंग रेस्पिरेटरी प्रोसेस कैरेक्टराइज बाय द फोर्सफुल एक्सपायरेशन और इट इज़ प्रोटेक्ट रिफ्लेक्स कॉजेज बाय द इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। अब क्या हुआ, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन में यदि कोई इरिटेशन हुआ, ठीक है, इरिटेशन कैसा कि कुछ सब्सटेंस अंदर चलेगा, हार्मफुल सब्सटेंस, तो क्या होगा, हमें खांसी आने लगेगी, सॉरी, छींक आने लगेगी। इस नीज को हम छींक कहते हैं। जैसे कोई डस्ट पार्टिकल चला गया तो आप देखेंगे कुछ स्मेल चली गई या फिर कुछ ऐसी बदबू चली गई, तो क्या होता है, हम छींकने लगते हैं, है ना। तो स्नीज, तो स्नीज क्या होती है, हमारी प्रोटेक्ट मैकेनिज्म होती है। फिर क्या होता है, सॉल्विंग, या फिर क्या होता है, डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स। तो सॉल्विंग रिफ्लेक्स इज आ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्ट रिफ्लेक्स दैट प्रिवेंट द एंट्रेंस ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द एयर पैसेज ड्यूरिंग द सॉल्विंग। अब क्या होता है सॉल्विंग रिफ्लेक्स, इस पर क्या होता है, यदि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते यदि आप बात करने लगे और आपने उसी टाइम में सांस ले ली, तो क्या होता है, वो खाना ईसोफेगस की जगह ट्रैकिया में चले जाता है, ट्रैकिया में चले जाता है, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, है ना, पानी चला जाता है तो निमोनिया वगैरह हो जाता है। तो क्या होता है, ये उस चीज़ को बाहर करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसका रास्ता नहीं है, वो ऑक्सीजन के लिए। तो उसको क्या करता है, वो खांसी के थ्रू या फिर सॉल्विंग रिफ्लेक्स के थ्रू, है ना, उसको बाहर करने की कोशिश करता है। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्ट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।